बहनें ऐसी हैं जिनके कमर पर 7-8 महीने का बालक है। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए ये बहन जी यहाँ पर खड़ी हैं, इनके हाथों में लगभग ये कितने महीने का बालक है बहन जी? ये जो आपके हाथों में ये बालक है, ये कितने महीने का हो गया है? 8 महीने 8 महीने। ये 8 महीने का इनका जो बच्चा है, आप देख सकते हैं। ये इस बच्चे को यहाँ पर साथ में लेकर के आई है। बहन जी कहाँ से आई हैं? मोया पानी, सीहोर जिला से। सीहोर जिले से आई हैं। तो यहाँ आने से आपको क्या मिलता है? इन बच्चों को गर्मी लग रही है, आप इन बच्चों को भी नहीं देख रही हैं, खुद को गर्मी लग रही है। मैंने सुख मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, भगवान ने मिल गया है सत भक्ति करने के लिए, ये मिले हमारे। तो हमारे साथ जो सर जी खड़े हैं, सर आप बताएंगे इस बारे में कुछ हमें कि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, जून का महीना है, कड़कड़ाती धूप है, इसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में पहुंचना है। क्या है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया? लोगों को क्या है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी पंथ से जुड़ा हुआ है। देखो, लोग मंदिर में जाते हैं, ठीक है, हरिद्वार जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भगवान नहीं है। भगवान आज जो है पृथ्वी पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं, और सतलोक के सभी आश्रमों में, हमारे सदगुरुदेव जी के सभी आश्रमों में परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो आप देख सकते हैं, ये अद्भुत नज़ारा कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास वीडियो में। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, जो सतलोक आश्रम के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक 3 दिवसीय विशाल समागम हो रहा है, जिसमें कितनी संख्या में लोग बाग आ रहे हैं ये अभी बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर भी आप नज़रें दौड़ाएंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इसी भीड़ में आप देख सकते हैं कुछ सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं, वो इस तपती धूप में, जो कि गर्मी का मौसम है, जून का महीना है, और इस जून की कड़कड़ाती धूप में रोड पर झंडे लिए खड़े हैं, व्यवस्थाएं मिला रहे हैं, लोगों को रोड के इस पार से उस पार करा रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। ये इनकी जो अटूट श्रद्धा है, भगवान के प्रति जो इनकी अटूट आस्था है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। आज हम आपको इन लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार इस कड़कती धूप में जो ये संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कैसे मुश्किल है। क्योंकि आज अभी मैं 2 मिनट यहाँ पर धूप में खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पसीना आ रहा है, बहुत धूप लग रही है, मुझसे सहन नहीं हो रही है। लेकिन ये लोग दिन भर धूप में रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भाई हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस सब कुछ संभव कैसे हो रहा है। सब नमस्कार सर। हाँ जी सत साहेब। क्या नाम है आपका? इंद्रेश दास। तो इंद्रेश दास जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस हाईवे पर इतने सारे लोग लगे हुए हैं, गर्मी का मौसम है, कितनी कड़कड़ाती हुई धूप है, इसके बाद भी इन लोगों को क्या धूप नहीं लगती है? देखिए क्या है, हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि चाहे कड़ी धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, लेकिन जो सेवा करने के लिए जुट जाते हैं तो सिर्फ सेवा नजर आती है, क्योंकि सेवा ही कर्म काटती है। सेवा से सारे कर्म कटते हैं, सेवा से सारे विनाश होते हैं, ठीक है। इसीलिए सदगुरु हमारे बताते हैं कि बेटा सेवा करा करो जब भी आपको समय मिले। तो यहाँ पे सभी सेवादार बड़ी मेहनत के साथ में सेवा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये रोड चालू है, ठीक है, जगत के जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको असुविधा ना हो, इसलिए सभी लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। श्रीमान जी, जो आप कह रहे हैं कि ये सेवा है, ये तो एक प्रकार से बहुत कठिन तपस्या है। जो संत महात्मा होते थे, चारों तरफ अपनी भूमि जमा लेते थे, पर बीच में बैठ करके तपस्या करते थे। आज ये सेवा तो उस तपस्या से भी कहीं 1000 गुना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो इनके अंदर जो प्रेरणा है, जो भाव जग रहे हैं, इतने कैसे ये संभव है? मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है ये सब देख करके। देखो, हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो जो है ना, वो जीवों को तपस्शिला पे जला के भूंज के खाता है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुम तपस्शिला पे जाने से बच जाओ, तो यहाँ पे तप जाओ,
वहां पे तपना ना पड़ेगा, इसलिए सारे भक्त आत्माएं यहाँ पे तप के और हमारा जीवन जो है सफल बना रहे हैं, वहां पे ना तपना पड़ेगा। अच्छा, तो जो यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि कई सारी बहनें ऐसी हैं जिनके कमर पर 7-8 महीने का बालक है ना, उनको अब आप देख सकते हैं। देखिए ये बहन जी यहाँ पर खड़ी हैं, इनके हाथों में लगभग ये कितने महीने का बालक है बहन जी? ये जो आपके हाथों में ये बालक है, ये कितने महीने का हो गया है? 8 महीने 8 महीने। ये 8 महीने का इनका जो बच्चा है, आप देख सकते हैं। ये इस बच्चे को यहाँ पर साथ में लेकर के आई हैं। बहन जी कहाँ से आई हैं? मोया पानी, सीहोर जिला से। सीहोर जिले से आई हैं। तो यहाँ आने से आपको क्या मिलता है? इन बच्चों को गर्मी लग रही है, आप इन बच्चों को भी नहीं देख रही हैं, खुद को गर्मी लग रही है, वो गर्मी भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्यों ये कहने सुख मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, भगवान ने मिल गए सत भक्ति करने के लिए, ये मिले हमारे। तो हमारे साथ जो सर जी खड़े हैं, सर आप बताएंगे इस बारे में कुछ हमें कि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, जून का महीना है, कड़कड़ाती धूप है, इसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में पहुंचना है। क्या है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया है? देखो क्या है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी पंथ से जुड़ा हुआ है। देखो लोग मंदिर में जाते हैं, ठीक है, हरिद्वार जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भगवान नहीं है। भगवान आज जो है पृथ्वी पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं, और सतलोक के सभी आश्रमों में, हमारे सदगुरुदेव जी के सभी आश्रमों में परमात्मा स्वयं विराजमान है, जो कि यहाँ पे आकर वो सुख मिलता है जो जहाँ पे कई लोग जाते हैं, जगत के लोग जाते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, मस्जिदों पे जाते हैं या तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, वो सुख नहीं मिलता है जो सुख यहाँ पे मिलता है। इसलिए यहाँ पे सभी पुण्य आत्माएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए आते हैं और भंडारा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अद्भुत नज़ारा कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। और यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और भाई यहाँ पर जुड़ चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में आए हुए थे। और मुझे लगता है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से अभी उपदेश नहीं ले रखा है, क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया होता है, उसके गले में एक संत रामपाल जी महाराज जी का लॉकेट होता है, जैसा कि ये भाई साहब पहने हुए हैं। इनके गले में अभी चेन है, यानी कि इससे ये साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशी नहीं हैं। आइए हम इनसे ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम साहू, कहाँ से हैं आप? मैं तहसील मुल्ताई जिला बैतूल पाराड़ सिंह का रहने वाला हूँ। तो यहाँ आप पहली बार आए हैं? मैं पहली बार जस्ट मैं शादी से आ रहा था, तो मैं चलो आश्रम का दर्शन करते हुए चलते हैं। अच्छा, तो आप जी यहाँ पर आए, आपने भंडारे में गए, भंडारा पाया, अब आप बाहर निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो अब आप क्या महसूस कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। मैं महसूस ये कर रहा था, मैंने तो अभी तक ये सोचता था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो पहली बार आया मैं, तो ऐसा लगा नहीं यहाँ कुछ है, दिल को बहुत अच्छा लगा। यानी क्या बोलना चाहिए यार, यानी सुकून, बहुत सुकून मिला, जो कि मानना चाहिए कि नहीं है यहाँ पर कुछ है, ये सोचा मैंने। दिल को भी बहुत अच्छा लगा, घूमा पूरा, यानी दर्शन करे, और जो क्या बोलना चाहिए यार, जो भंडारा वगैरह किया, अच्छा रहा, व्यवस्था वगैरह अच्छी बनी रही। अच्छा, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जिन्हें शिष्य बोला जाता है, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका जो व्यवहार है, वो आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा व्यवहार लगा सभी, यानी उनने ज्ञान, जो एक छोटी सी बच्ची थी, फिर भी रही होगी 8 साल की, उनने हमें एक महाराज के पास ले गया, उनने 10 मिनट का ज्ञान दिया हमें, वो भी बहुत अच्छा लगा। और वो बच्ची का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा, जो आप उनसे यानी जो बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, जो आप तो भंडारे में आए हुए हैं, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं, अभी ये भंडारा 2 दिन और चलेगा, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं जो अभी इस भंडारे में नहीं पहुंच पाए हैं, सिर्फ वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं? भंडारे में आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने, फिर उसके आगे क्या बोलना चाहिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं, हाँ व्यवस्था वगैरह सब अच्छी है, यानी व्यवस्था वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो व्यवस्था बोले सब मिलेगी यहाँ पर। सभी भक्त ने आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ठीक है सर, आपका हमसे बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये भाई साहब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रम में आए तो इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के समागम को देख करके हमारा हृदय गदगद हो गया है, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा है, उसकी तारीफ करने के लिए इनके पास शब्द नहीं है। ये सब कुछ
ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज क्या हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि रोड बहुत गर्म है और नंगे पैर में यहाँ पर खड़ा हूँ। इतनी ज़्यादा तपन हो रही है कि कुछ कहना संभव नहीं है। आइए, हम यहाँ और भी लोग हैं, भाई साहब हैं, लाल शर्ट पहने हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी कड़कती धूप में आपके दिमाग पर सिर्फ एक ही बात चढ़ी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में हमें पहुंचना है। चाहे धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको संत रामपाल जी महाराज ही दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज आपके लगते क्या हैं? क्या हैं आपके लिए संत रामपाल जी महाराज? देखिए सर, ये तो सनातन से ही रीति चली आ रही है और कबीर साहब जी ने भी कहा हुआ है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो भगवान स्वरूप गुरु अगर मिल गया है तो उसके लिए तो लोग निछावर होंगे ही होंगे। अब यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो किसी अंधविश्वास के तहत नहीं आ रहे। आप कह रहे हो कि उनके दिमाग पे मतलब एक मतलब कुछ ना कुछ छाया हुआ है या संत रामपाल जी महाराज ही दिख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ज्ञान सामाजिक और उनके जो लाभ मिल रहे हैं उनको उसको देखते हुए वो आ रहे हैं। आज ये कड़कड़ाती धूप में सेवादार लगे हुए हैं तो उनको भी जो है ना लाभ हुए हैं। कई लाइलाज मतलब बीमारियों से वो निजात मिली हुई है, उसके बाद वो आज यहाँ पर अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। और इतनी तपतपाती धूप में भी किसी को भी आपको ना तो चक्कर आने की समस्या हो रही है, ना किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है। ये केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति और कृपा के बदौलत ही हो पा रहा है। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब और हमें दिख रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा धूप है और मुझे तो इस रोड पर चल पाना संभव नहीं लग रहा है। अगर मैं चलूँगा तो लगा मेरे पैर जल जाएंगे। लेकिन मुझे ये दावे के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सेवादार खड़े हुए हैं इनको धूप नहीं लग रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति इनकी जो दीवानगी है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि मुझे धूप लग रही है, इनको नहीं लग रही है, तो वास्तव में क्या कहें इनके लिए, हमारे पास शब्द नहीं है। आइए, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर एंट्री करते हैं, वहां पर भी हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये साइड में झंडे लिए सेवादार खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक अंकल जी खड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। साहब जी, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं तो लगभग व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हमारा सवाल आपसे ये है कि जून का महीना है, गर्मी हद से भी ज़्यादा है, क्या आप लोगों को गर्मी नहीं लगती? नहीं लग रही, नहीं लग रही। नहीं लग रही। आपको मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कौन सा ज्ञान बता दिया है कि आपको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है? सिर्फ एक ही बात है कि हमें जो आदेश दे दिया कि हमें ये करना है सेवा, तो आप एक फौजियों की तरह डटे हो। तो ये इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि कोई दिक्कत ही नहीं आती है, खड़े हैं लोग, ठंडक आ रही, कोई परेशानी नहीं हो रही। इससे आपको क्या लाभ होता है? इससे जीवन में सुख होते हैं, शांति मिलती है, पारिवारिक शांति मिलती है और भी आनंद आता है। तो सर जी ने बताया कि हमें सुख होता है और हमें शांति भी मिलती है। चलिए, हम और आगे चलते हैं। वो आप देख सकते हैं हाथों में कुछ पुस्तकें हैं जो लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पुस्तकें आप अवश्य लेकर के जाएं। आखिरकार क्या है उन पुस्तकों में, इन सारी बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे अगर हमें आगे और लोग पुस्तकें हाथों में लिए हुए मिलते हैं तो। चलिए, आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये छोटे छोटे बच्चे जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे में आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन्हें गर्मी लग रही होगी, लेकिन फिर भी इनके माता पिता ये नहीं देख रहे हैं कि गर्मी है कि क्या है, इसके बाद भी इनको यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इन्हें लाभ होता होगा, ये तो हम यकीनन कह सकते हैं।